नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, लगातार बिहार में क्या कुछ हो रहा है ये किसी से छिपता नहीं है। लगातार कई अधिकारियों का तबादला होते नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के शासनकाल में तो बड़ी बातें होती रहती है, लेकिन चुनाव से पहले तबादला होना कई सवाल खड़े करते हैं। इस बीच एक न्यूज़ 24 पर लगातार हम खबरों को चलाएं। इस बीच हमने कई विवाद भी किए, कई बड़ी बातें भी की और साथ तौर पे जनता को सच से रूबरू भी कराएं। लेकिन इस बीच एक सबसे चर्चित नाम रहा डीजीपी के तौर पे, जहां बिहार के डीजीपी के तौर पर आलोक राज थे, जो कि 1989 बैच के थे। लेकिन वहीं अब बिहार के नए डीजीपी को लेकर चर्चाएं तेज थी, कई चेहरे नजर आए, लेकिन अब रिजल्ट आ गया है। इसके बाद से नीतीश कुमार काफी चर्चे में बने हैं। जब भी बिहार में कोई आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी आते हैं तो नीतीश कुमार तो अपने पल्लू झाड़ते ही नजर आते हैं। लेकिन इस बार अपने पॉकेट को टाइट किए नीतीश कुमार काफी बुलंदी के साथ नजर आ रहे हैं। कई अधिकारियों का तबादला करने के बाद भी एक चर्चित और सबसे बोल्ड चेहरे को वो फिर से बिहार में लाए हैं, जो कि चर्चाएं तेज हो गई। आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सितेश जी मौजूद हैं। सितेश जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं। इस बीच डीजीपी के तौर पर कई चेहरे चर्चे में रहा। कभी ये बनेंगे तो कभी उनका नाम, तो कभी अगले किसी का नाम चर्चे में रहा। लेकिन इस बीच बिहार के डीजीपी आखिरकार कौन बने, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो वर्तमान में डीजीपी के पद पे विनय कुमार को नियुक्त किया गया है, जो कि 1991 बैच के हैं। ठीक है, बिल्कुल। इससे पहले भी इनका कई बार डीजीपी के रूप में चर्चे में नाम रहा और सुर्खियां बटोरे, लेकिन ये बनते बनते रुक गए। या तो इनके ऊपर ग्रह कह सकते हैं, जो ग्रह लगे थे जिसकी वजह से ये बन नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, ये कई जगह सेवा भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार भवन, पुलिस निर्माण भवन में ये सेवा भी दे चुके हैं। इससे पहले इनकी ज्वाइनिंग उस समय 30 दिसंबर 2021 को हुई थी और बतौर डीजी के पद पे ये कार्यरत थे। अभी पटना में नए डीजीपी के रूप में ये आए हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नया अधिकारी आता है, एक वरिष्ठ पद पे आता है, तो वहाँ की जनता को कुछ अलग होने की उम्मीद होती है और कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है। और आपने एक बात कहा कि बिहार में अभी ट्रांसफर का दौर जारी है जी, तो आपको बता दूं कि ट्रांसफर तब होता है जब सरकार बनती है या फिर सरकार की कहीं ना कहीं कड़ियां कमजोर होती हैं, तभी ट्रांसफर और फेरबदल का दौर शुरू होता है। इससे पहले भी लगभग करीब 48 अधिकारियों का तबादला किया गया था, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। तो उस तबादला, वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा तबादला था और ये भी एक डीजीपी का नए रूप में आना है और नए डीजीपी का चेहरे आना पटना में एक अपने आप में भी बड़ी बात है, क्योंकि पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अब इन्हीं के हाथों में होगा। ये कमान किस तरीके से संभालते हैं, ये भी प्रशासन के ऊपर एक, अगर अच्छे से संभालते हैं तो प्रशासन के लिए खुशखबरी होगी, और जरा सी भी चूक होती है तो प्रशासन के ऊपर एक दाग उठ जाएगा। जी, हालांकि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी विनय कुमार अब बिहार के नए डीजीपी के रूप में पदभार को ग्रहण करेंगे। ये काफी चर्चे का विषय है, जहां कई नाम सामने आए, कभी आलोक राज, कभी शैलेंद्र, तो कभी कोई नाम काफी चर्चे में रहा। इस बीच विनय कुमार, जो कि लोगों ने पसंद भी किया था, उनका नाम बार बार जिक्र सीएम नीतीश ने भी किया था। वाकई विनय कुमार को डीजीपी के तौर पर बिहार ला ही दिया गया और यह बिहार वासियों के लिए इस वक्त की खुशी की बात है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी किसी कार्य को लेकर के। हालांकि यह मुलाकात सफल रहा, अब ऐसा कयास लगाई जा रही है और विपक्ष इस पर हमलावर करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि यह मुलाकात, यानी सीएम नीतीश जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो उसे बड़ा पद देकर ही मानते हैं और विनय कुमार की यह मुलाकात काफी खास रही, ऐसी भी चर्चाएं तेज है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मिलता है, जाहिर सी बात है, जब एक अधिकारी, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार बिहार के आला कमान है, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में पूरी बिहार की सब कुछ है, सियासत से लेकर प्रशासन और शासन प्रशासन सब कुछ है, क्योंकि बिहार के, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हैं और बड़े चेहरे भी हैं। तो अगर इनसे अगर कोई भी अधिकारी मिलता है तो ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि हो सकता है कि उसका जो हो प्रमोशन हो या फिर किसी और पद पे वो नियुक्त हो। लेकिन अगर ये जिस तरीके से मिलने के बाद ये नतीजे निकल के आए हैं, इसको इस चीज से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बता दूं कि अब कोई ये बिहार के लिए 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है डीजीपी के पद पे। अब देखना यह है कि 2 साल में बिहार को ये कितना
आगे लेकर जाते हैं और पुलिस महकमे में कितना विकास कर सुदेश पाते जी, हैं। आपको बता दें कि जो हमारे बिहार के नए डीजीपी बने हैं विनय कुमार, वो रहने वाले भी वैशाली, और सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाए तो इस बार चर्चे का ये क्षेत्र रहा है। इन दिनों खूब तेज प्रताप यादव भी उसी क्षेत्र का जिक्र बार बार कर रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें वैशाली जिला के महुआ के रहने वाले हैं। महुआ थाना क्षेत्र के रामपुरानी गांव है, वहां के रहने वाले हैं हमारे डीजीपी विनय कुमार। लेकिन चर्चाएं तेज है। डीजीपी ने बिहार की राजधानी पटना से ही अपना इंटर पास किया, इसके बाद उन्होंने खड़गपुर से आईआईटी भी की है। लेकिन देखा जाए तो आईआईटी के बाद एक ही बार डीजीपी के पद पर आना, क्या कई सवाल उठते हैं, क्योंकि आजकल के छात्र यूपीएससी बड़े बड़े एग्जामिनेशन की तैयारियों में लगे रहते हैं और खुद को अव्वल लाने के लिए कितनी परेशानी, कितनी कठिनाई उठाते हैं। लेकिन जहां बात आती है अभी डीजीपी जो बने बिहार के विनय कुमार, वो तो आईआईटी की है, जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और हमेशा से अव्वल आते रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई बिहार का होके और बिहार में ही नियुक्त होता है तो उसके लिए सबसे खुशखबरी की बात होती है, साथ ही पूरे बिहार के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि सर्वोच्च सेवा में आईएएस आईपीएस का पद आता है और इसकी परीक्षाएं भी बहुत टॉप क्लास की मानी जाती है जी। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने अपना इंटर भी पटना में रहकर किया, बिहार को भली भांति तरीके से जानते हैं और बिहार का पुलिस महकमे में सबसे सर्वोच्च पद भी इस बार इनको मिला है जी। तो अब देखना यह है कि जिस तरीके से बिहार के लोगों को समस्याओं को समझते हैं, साथ ही पटना में ये रहे भी हैं और पटना को भली भांति समझते भी हैं। हालांकि तो अब जी, ये लोग उम्मीद भी लगाए रखते हैं कि जिस तरीके से नए चेहरे आए हैं और पटना की और बिहार की समस्याओं को ये समझते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को जरूर। और देखा जाए तो बिहार के लाल यानी विनय कुमार के डीजीपी बनने के बाद लोगों के अंदर काफी प्रसन्नता है, क्योंकि लोग उनको मृदुक भाव का बोलते हैं। काफी स्वभाव से भी वो अच्छे हैं, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा डटे रहते हैं और बतौर एसपी डीआईजी कई पदों पर वो पहले से ही कार्य कर चुके हैं, तो उन्हें जनता की परेशानियों और समस्याओं को हल करने में कभी भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बिहार के लोगों की समस्याओं को और भी अपने से जोड़ करके समझेंगे। बात किया जाए मजबूती, मेंटली बात, तो मेंटल से भी वो काफी मानसिक स्थिति से भी मजबूत है। हाल ही में कहा जाए तो उनकी 2 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया था, जिसके बाद वो काफी शोक में भी थे, परेशान भी थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पत्नी का अच्छे से श्राद्ध कर्म करके उनकी यादों में और लगातार अपने पढ़ाई के जरिए को, अपने कार्य को निर्भर आगे बढ़ाते चले और यही कारण रहा कि हमेशा से अपने समस्याओं से जूझते हुए भी वो इतने अच्छे पद पर आज बरकरार हैं। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई आईएएस आईपीएस की कैडर में जाता है और वो उसका सिलेक्शन होता है जी, तो वो उसके ऊपर सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, पूरे, अगर मान लीजिए कि अभी डीजीपी के रूप में नियुक्त हुए हैं तो इनके ऊपर पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार की सुरक्षा की बात की जाए तो इनके ऊपर पूरा सब कुछ कमान है जी। तो ऐसे में इनको कठोर खुद को बनाना भी पड़ता है और बनना भी पड़ता है। कई जगह होता है कि परिवार को छोड़ के पूरा राज्य संभालना पड़ता है और अपना जो एरिया है उसे भी संभालना पड़ता है। तो ये इसे बखूबी जानते हैं। ये तेज तरार आईएएस भी है जी और कई जगह कार्यरत भी रह चुके हैं, तो इनके पास अच्छा खासा अनुभव भी है। उम्मीद है कि बिहार की जनता को एक न्याय और सतीश जी, देखा जाए तो बिहार में बढ़ते अपराध पर लगातार नीतीश कुमार की भी पहल जारी है कि किसी ऐसे आईपीएस अधिकारी को लाया जाए बिहार में जिससे कहीं ना कहीं ये आए दिन जो अत्याचार, ऐसे मामले खुलकर सामने आते हैं उस पर भी रोक लग जा सके। तो क्या लगता है आपको, विनय कुमार क्या इसमें सक्षम होंगे? देखिए, जब ऊपर से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है किसी सर्वोच्च पद के लिए तो उसकी पास्ट की जितनी भी एक्टिविटी रहती हैं उसके कार्यों को देखकर ही, आकलन करके ही उस पद के लिए उसे नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल। अगर जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो बिहार की जनता को एक न्याय जरूर मिलेगा और साथ ही बिहार की जनता के लिए ये अच्छे और सकारात्मक कदम उठाएंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना कि वैशाली जिले के और साफ तौर पे देखा जाए तो महुआ के रहने वाले हमारे डीजीपी के तौर पर बिहार में अभी विनय कुमार आए हैं, जो कि 1991 बैच के हैं। कहा जाए उनके स्वभाव की बात तो स्वभाव से भी काफी अच्छे हैं, लोगों की मदद करना जानते हैं। बतौर उन्होंने डीआईजी, एसपी कई पदों पर कार्यरत किया है और लोगों की समस्याओं को हल करने में काफी अव्वल रहते हैं। इस बीच सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले ही, जिसको राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई थी। विपक्ष हमलावर करना शुरू कर दिए थे क्योंकि डीजीपी पद के लिए कई चेहरे चुने गए, लेकिन इस बीच विनय कुमार का चुनिंदा चेहरा पाना
नीतीश कुमार के लिए भी काफी टफ रहा। इस बीच विनय कुमार ने जीत हासिल की और इस जीत के बाद से लोगों के अंदर काफी खुशी है कि फिर से बिहार में एक ऐसे डीजीपी की एंट्री हुई है जो कई समस्याओं को दूर करेंगे। साफ तौर पे वो खुद बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहारी भाषाओं के साथ साथ बिहार के लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर जल्द से जल्द हल करेंगे। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि नए डीजीपी कार्यभार कैसे संभालते हैं और बिहार के लोगों की और जो आए दिन बिहार में मुद्दे उठते हैं उस पर कैसे रोकथाम लगाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।